सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 9th में संस्कृत क्लास 9th की विषय संस्कृत के अंतर्गत कारक पढ़ रहे थे। कारक में आज हम अधिकरण कारक के बारे में पढ़ेंगे। अधिकरण कारक हमने सारे कारक 6 कारक पहले पढ़ लिए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध कारक और 7वां कारक है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आधारो अधिकरणम, अर्थात जिस वस्तु अथवा स्थान पर कार्य किया जाता है उस आधार में अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक में इसके जो चिन्ह है में या पर है। जैसे हमने कारकों के अंतर्गत देखा था कि जैसे पहला कारक है हमारा कर्ता कारक, तो उसका चिन्ह क्या होता है ने। उसी प्रकार कर्ता ने, कर्म को, कर्म का कारक क्या है को, करण तो उसका चिन्ह क्या है से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए चिन्ह है उसका अपादान से। संबंध में अधिकरण में या पर और संबोधन है। तो इसका जब हम अधिकरण में या पर आता है तो ये इसका चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है में या पर। जैसे कि ध्यान रखने योग्य बात ये है कि अधिकरण क्रिया का साक्षात आधार नहीं होता है, वह कर्ता और कर्म का आधार होता है। कर्ता के आधार पर और कर्म के आधार पर होता है कि मैं ये कार्य कर रही थी, तो कर्ता जो कार्य कर रहे हैं वो कर्ता, और वो कार्य क्या कर रहा है, कार्य क्या कर रहा है, वो कर्म क्या कर रहा है, उस कर्म के आधार पर इस क्रिया का अधिकरण क्रिया कारक होती है। तो क्रिया कर्ता अथवा कर्म में रहती है। क्रिया काय में रहेगी कर्म में और कर्ता के अंतर्गत रहेगी। अधिकरण 3 प्रकार का होता है। उपश्लेष मूलक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। सबसे पहले हम उपश्लेष मूलक आधार का अर्थ समझेंगे। तो उपश्लेष मूलक आधार का अर्थ है संयोग आदि संबंध। क्या है इसका संयोग आदि संबंध। जैसे कि मोहनः आसन्दिकायाम आस्ते, आसन्दिकायाम आस्ते यानी कि कुर्सी पर बैठा है। तब यहाँ कर्ता कौन है मोहन है, और बैठने की क्रिया हो रही है क्योंकि वो कुर्सी पे बैठ रहा है, तो बैठने की क्या है क्रिया। उसी चीज़ को हम देखेंगे कि कर्ता और कर्म का आधार क्या हो रहा है क्रिया से। तब क्रिया क्या हो रही है बैठने की क्रिया हो रही है, और कर्ता कौन है मोहन। तो मोहन का आधार क्या है कुर्सी। आधार क्या है उसका कुर्सी, क्योंकि वो बैठ कहीं पे रहे कुर्सी पे। तो कर्ता कौन हो गया मोहन, बैठना कौन हो गया क्रिया, कर्ता क्रिया उसका कर्म हो गया, और आधार कौन है कुर्सी। तो उसके साथ क्या है मोहन का ये सब संयोग संबंध है। सब संयोग हो रहा है ये सब चीज़ों का कि मोहन भी है, बैठ भी रहा है, और कुर्सी पर काई पर कुर्सी पर बैठ रहा है। क्योंकि चिन्ह से हमें मालूम पड़ रहा है कि मोहन कुर्सी पर बैठा है ना कुर्सी पर। तो पर काई के लिए आ रहा है हमारा पर चिन्ह अधिकरण कारक के लिए आ रहा है। तो इसमें क्या होगा उपश्लेष मूलक यानी कि औपशैलिशक आधार है। इस प्रकार यति वने वस्ति यानी कि वन में उपश्लेषक आधार है। विषयता संबंध से संपन्न होने वाला आधार वैश्विक आधार कहलाता है। पहला हमारा कौन सा था उपश्लेष मूलक, अब है वैश्विक आधार।
तो वैश्विक आधार कैसे है? विषयता संबंध से होने वाला, है ना। विषयता का जो संबंध है उसे संपन्न होने वाला आधार वैश्विक आधार कहलाता है। इसके उदाहरण के लिए हम देखेंगे, देवदत्तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति, कि देवदत्तस्य मोक्षे, यानी कि इस वाक्य में क्या आ रहा है? इस वाक्य में क्या आ रहा है? देवदत्त जो है वो करता है और उसकी इच्छा क्या है? देवदत्त की इच्छा है मोक्ष। इच्छा क्या है उसकी? मोक्ष है। तो मोक्ष में उसकी इच्छा है, अर्थात उसकी इच्छा का विषय क्या है? मोक्ष, क्योंकि इसमें विषयता का संबंध आ रहा है, देवदत्त की विषयता। तो देवदत्त की इच्छा क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष और देवदत्त का संबंध किससे है? इच्छा से नहीं है, मोक्ष से है। उसकी इच्छा क्या है? मोक्ष है, कि मुझे मोक्ष मिल जाए, है ना। तो उसका संबंध कैसे हो रहा है? देवदत्त का संबंध हो रहा है मोक्ष से। तो इसमें विषयता का संबंध किससे आ रहा है? मोक्ष से। अतः यह वैश्विक आधार है, क्यों? जिस आधार पर कोई वस्तु समस्त अवयवों में लीन होकर रहती है वह आधार अभिव्यापक आधार कहलाता है। आपको ये तीनों बताए गए हैं कि उपलेश मूलक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। उपलेशक मूलक में क्या बताया था आपको? कि किसी क्रिया का संयोग से संबंध होना, संयोग आदि से संबंध होना। और वैश्विक आधार में विषयता संबंध से संबंध होना। और तीसरा है हमारा अभिव्यापक, तो जिस आधार पर कोई वस्तु समस्त अवयवों में लीन होकर रहती है वह अभिव्यापक आधार कहलाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, कि जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, तो आत्मा समस्त प्राणियों में रहती है। अतः सर्व शब्द में क्या है? अभिव्यापक, क्योंकि वो सभी के लिए आ रहा है। और सर्व शब्द में क्या है? सप्तमी विभक्ति होती है। वाक्य में अधिकरण को सप्तमी विभक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब सप्तमी विभक्ति द्वारा कैसे व्यक्त करें? ग्रामेषु जनाः निवसन्ति, कि गांव में लोग रहते हैं। छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। सिंह वने वसति, कि सिंह वन में रहता है। यहाँ आ रहा है में या पर, इसकी जो चिन्ह है अधिकरण कारक का, उसका चिन्ह क्या है? में या पर। तो सिंह वनेषु गर्जन्ति, कि शेर वन में दहाड़ता है, गर्जना करता है। गंगाया जलम वर्तते, गंगा जल में है, गंगा काई में? जल में है। शिक्षकः पाठशालाय पाठयति, कि शिक्षक पाठशाला में पढ़ाता है। आकाशे तारामंडलानि अस्ति, कि आकाश में तारामंडल है। और भवनेषु जनाः वसन्ति, कि भवनों में लोग बसते हैं। अब हम इसकी सप्तमी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सप्तमी विभक्ति है आधारो अधिकरणम, अर्थात ये इसका सूत्र है आधारो अधिकरणम, अर्थात क्रियाया सिद्धो यह आधारः भवति तस्य अधिकरण संज्ञा भवति, अधिकरण च सप्तमी विभक्ति भवति। कि अर्थात क्या बता रहा है इस आधारो अधिकरणम का? कि क्रियायाः सिद्धयो यह आधारः भवति, कि क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है, तस्य अधिकरण संज्ञा भवति, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। कि क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, और अधिकरण संज्ञा में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम, कि नृपः सिंहासने तिष्ठति, है ना, कि राजा सिंहासन पर बैठता है। मैंने आपको बताया है कि चिन्ह क्या है सप्तमी विभक्ति के लिए अधिकरण में, है ना, सप्तमी विभक्ति के लिए। और अधिकरण कारक है हमारा तो सप्तमी विभक्ति है, और उसका चिन्ह है अधिकरण कारक का कि में या पर। अगला है हमारा वयम ग्रामे निवसाम, तो हम गांव में रहते हैं। तो ग्राम में क्या आ जाएगा? सप्तमी विभक्ति। तिलेषु तेलम विद्यते, कि तिलों में तेल होता है। तो तिलेषु क्या है? सप्तमी विभक्ति।
अगला है हमारा सप्तमी उपपद विभक्ति। सप्तमी उपपद विभक्ति में हम देखेंगे कि यस्मिन् स्नेह क्रियते तस्मिन् सप्तमी विभक्ति भवति, कि जिसमें स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम, पिता पुत्रे स्नेहति, यानी कि पिता पुत्र पे क्या करता है, स्नेह करता है। पर आ रहा है तो सप्तमी विभक्ति से है। और स्नेह की करना, किसी से प्रेम करना, स्नेह करना, तो पिता पुत्र से क्या करता है, स्नेह करता है। तो स्नेह तो क्या आ रहा है, स्नेह धातु योगी सप्तमी विभक्ति, यानी कि स्नेह जो धातु है हमारी उसके योग में क्या होता है, सप्तमी विभक्ति होती है। ये इस पहले में आया उदाहरण में हमने देखा स्नेह से। दूसरा है हमारा संलग्नार्थक शब्दानाम चतुर्थार्थक शब्दानाम च योगे सप्तमी विभक्ति, कि संलग्नार्थक और चतुरार्थक शब्दों के योग में, किसी चीज़ में संलग्न रहना या चतुर होना, तो वो उन शब्दों के योग में क्या होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम देखेंगे, बलदेवः स्वकार्ये संलग्न अस्ति, बलदेवः स्वकार्ये संलग्न अस्ति, यानी कि बलदेव अपने कार्य में संलग्न है। तो संलग्न के अर्थ में क्या आ रहा है, सप्तमी विभक्ति। अगला हमारा जयदेव संस्कृते चतुरः अस्ति, कि जयदेव संस्कृत में चतुर है। संस्कृत विषय पढ़ने में जयदेव क्या है, चतुर है। तो उसके लिए क्या आ रहा है, चतुर के अर्थ में सप्तमी विभक्ति। तो पहला हमने देखा था कि स्नेह के अर्थ में सप्तमी विभक्ति। दूसरा हमने देखा संलग्नार्थक और चतुरार्थक, यानी कि संलग्न और चतुर दोनों में सप्तमी विभक्ति। अब अगला हम देखेंगे अधोलिखित शब्दानाम योगे सप्तमी विभक्ति भवति, है ना, कि निम्नलिखित शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे श्रद्धा शब्दस्य प्रयोगे सप्तमी विभक्ति अस्ति, श्रद्धा, किसी पे श्रद्धा अगर हम रखते हैं ना तो उस शब्द के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे बालकस्य पितृ श्रद्धा अस्ति, कि बालक की पिता पर श्रद्धा है, बालक की क्या है, पिता पर श्रद्धा। तो श्रद्धा शब्द के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला हमारा विश्वास शब्दस्य प्रयोगे सप्तमी, के विश्वास शब्दों के योग में भी क्या हो रहा है, सप्तमी विभक्ति, कि महेशस्य स्वमित्रे विश्वासः अस्ति, कि महेश को अपने मित्र पर विश्वास है। तो श्रद्धा, विश्वास, इन स्नेह, इन शब्दों पे क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है हमारा यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात यदा एक क्रियायाः अनन्तरम अपरा क्रिया भवति तदा पूर्व क्रियायां तस्यात् कर्तरि सप्तमी विभक्ति भवति। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तब पूर्व क्रिया में उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोई और अन्य, फिर उसके बाद फिर और कोई अन्य कार्य कर रहे हैं। एक कार्य हमने पूरा कर लिया है और फिर दूसरा वापस कोई दूसरा कार्य लेके बैठ गए हैं, तो जो हमने पहला कार्य किया है उसमें जो कर्ता होता है उसकी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रामे वनम गते दशरथ प्राणा अत्यजत, कि राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो अब इसमें एक क्रिया वाला हो रहा है कि एक क्रिया अनंतरम अपरायाः क्रियाया प्रयोगे सप्तमी विभक्ति, कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया के प्रयोग में क्या हो रहा है, सप्तमी विभक्ति हो रही है। अगला हमारा सूर्य अस्त गते सर्वे बालकाः गृहम् अगच्छन्, कि सूर्य अस्ते गते सर्वे बालकाः गृहम् अगच्छन्, सूर्य के अस्त होने पर सभी बालक घर को चले गए। तो वापस इसमें भी वही एक क्रिया हो रही है, एक क्रियायांतरम अपराया क्रियाया। तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, कि सूर्य अस्त हुआ, एक क्रिया हो गई, तो उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हो गई वापस, कि बालक सभी अपने अपने घर को चले गए। तो इसमें एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया जब होती है तो पूर्व की क्रिया में जो उसका कर्ता होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ सभी स्थूल पद दिए गए हैं, इन सभी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा।
इसी प्रकार हमारी ये संबोधन सप्तमी, ये अधिकरण सप्तमी विभक्ति पूरी हुई। अब हम संबोधन कारक के बारे में पढ़ेंगे। संबोधन कारक के अंतर्गत हम देखते हैं कि जिसको पुकारा जाता है उसमें संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक में प्रायः प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन कारक में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति। संबोधन के चिन्ह हैं भौ, अरे, आदि, हे, कभी, ये छिपे भी होते हैं। संबोधन जैसे हे राम, हे रामो, हे रामा। लास्ट में हम जब पूरी विभक्तियाँ हो जाती है तो हम संबोधन लिखते हैं ना, सातों विभक्ति के बाद संबोधन आता है। तो संबोधन में हम क्या लिखते हैं? किसी को हे, ओ, हो, अरे, आदि, ये सब क्या है? संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति के रूपों में कुछ शब्दों के एक वचन के रूप में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे सीते, कुत्र असि, तो सीते से क्या हो जाता है? हे सीता, है ना, और कुत्र असि यानी कि तुम कहाँ हो। तो ये हे किसी को संबोधन करना उसको, तो ये उसी के उदाहरण में आते हैं। रे सोहन त्व किम अपयश अपश्य, तो अरे सोहन तुमने क्या देखा था। अगला है भो छात्रा यूयं विद्यालय गच्छत, कि हे छात्रों तुम सब विद्यालय जाओ, कि हे छात्रों तुम सब विद्यालय जाओ। तो इसमें भी संबोधन कारक हो रहा है कि भो छात्रा यूयं विद्यालय गच्छत। इस प्रकार हमारे सभी कारक पूर्ण हुए। आप सभी कारकों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझकर उनके उदाहरणों को याद करेंगे। धन्यवाद।